पहले कॉन्ट्रैक्टर्स के एक संगठन की एक चिट्ठी वायरल हुई थी दोस्तों, मध्य प्रदेश की वो चिट्ठी थी, आपको याद होगा। उसके बाद अब एक और चिट्ठी वायरल है। दावा ये किया जा रहा है कि ये जो चिट्ठी है ये रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स ने हाई कोर्ट को लिखी है। ये जो चिट्ठी है ये तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने के बाद भी अधिकारियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया है और उसकी वजह से अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार की किस तरीके से पोल खुल रही है, सब कुछ इस खबर में एकदम डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पिछले साल एनसीआरबी का एक डेटा सामने आया था, रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों। इस डेटा की अगर मैं बात करूं, इसमें रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था शब्दों में कि साल 2020 की तुलना में 2021 में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के पकड़े जाने के मामले 65% तक बढ़ गए हैं। 200 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी तो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनकी गिरफ्तारी जो है नहीं हुई, इनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। पूरे साल में एक भी भ्रष्टाचारी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अब हो सकता है इस मामले में और बढ़ोतरी हो गई हो। पिछले साल की जो रिपोर्ट सामने आई उसके बाद अब रुक कर कमीशन खोरी के मामले जो है सामने आ रहे हैं, जहां पर कमीशन ली जा रही है। पहले मध्य प्रदेश लघु एवं मध्यम ठेकेदार संघ जो था उसने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर शिवराज सरकार पर निर्माण कार्यों में 50% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था और इसको लेकर जो चिट्ठी थी वो बाकायदा कांग्रेस ने जगह जगह शेयर की। अब खबर ये आ रही है कि गौशाला में 50% का कमीशन खेल चल रहा है। रीवा के पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने हाईकोर्ट को पत्र लिखा है और ये जो पत्र है हकीकत इसमें बताई गई है। लिखा है कि शिवराज सरकार में 50% कमीशन जो है वो बंटता है। अब इस संगठन का आरोप है कि इसमें 8 से 10 गौशालाएं इसने बनाई थी जिसका इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन फिर जब पेमेंट इनको नहीं किया गया तो उन्होंने काम रोक दिया क्योंकि उसके लिए कमीशन मांगी जा रही थी। इससे पहले जब लघु एवं मध्यम ठेकेदार संघों की जो चिट्ठी लिखी गई थी दोस्तों संघ की, वो जब वायरल हुई थी तो प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। 41 एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई थी। इसलिए कांग्रेस ने सवाल ये किया, आखिर अब कितनी एफआईआर दर्ज करवाएगी बीजेपी? अब कितनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे मामा जी? अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश में इस तरीके के मामले सामने आना, क्या ये सही है और बीजेपी के लिए सही संकेत है क्या? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परतें जो है वो खुल रही हैं। हालांकि बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार की पोल खुलना ही एकमात्र झटका नहीं है दोस्तों, और भी कई झटके हैं, उसको भी थोड़ा सा विस्तृत तौर पर आपको बता देते हैं। बीजेपी को एक और झटका लगा है। सिंधिया समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है, कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी शामिल करवाने के लिए, सिंधिया जी बीजेपी में शामिल करवाने के लिए पहले लेकर गए थे। सिंधिया जी के समर्थक जो है कांग्रेस में अब दोबारा शामिल हो रहे हैं जो बीजेपी में गए थे। नीमच से भाजपा के नेता हैं और सिंधिया के समर्थक रहे हैं समंदर पटेल, ये अब कांग्रेस में शामिल हो गए। जिस तरीके से उनके शामिल होने पर उनके समर्थकों का काफिला निकला वो बीजेपी को टेंशन में बेशक डाल सकता है, क्योंकि गाड़ियों पर गाड़ियां दोस्तों। आपको काफिले का वीडियो दिखाना चाहेंगे, इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है और इसको बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर क्यों? वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखिए आप। जी, तो मध्य प्रदेश में ये सब हो रहा है। इस वक्त चुनाव बहुत नजदीक है और सियासत जो है वो गर्मा गई है। न सिर्फ इस्तीफों का दौर जारी है बल्कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने भी जारी है। अब सोचिए कि गौशाला, जिन गौ माता के नाम पर बीजेपी राजनीति करते नहीं थकती है, उस गौशाला में घोटाले का आरोप लग रहा है, माफ कीजिएगा कमीशन लेने का आरोप लग रहा है कि घोटाला कहीं ना कहीं वो जो गौशाला है उसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को उनकी पेमेंट नहीं की गई और इसकी वजह से गौशाला का काम जो है वो अधूरा रह गया। कम से कम दूसरा काम नहीं तो गौशाला तो ठीक से बनवा लेते। उसके ऊपर तो पूरे दिन राजनीति करती है बीजेपी, चाहे फिर वो कोई भी राज्य क्यों ना हो।
गौ माता के लिए हमने ये किया है, गौ माता के लिए हमने वो किया है। किसी जगह पर गौ माताओं का, गौवंशों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसकी वजह से उनकी हत्या हो रही है। दूसरी तरफ अब यहाँ गौशाला में इतने बड़े कमीशनखोरी का आरोप लग रहा है। सोचिए, आरोप लग रहा है, बहुत बड़ा आरोप है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्थानीय अखबार है, उसने इसको लेकर खबर छापी है, जो स्क्रीन पर आप बार बार भी देख रहे होंगे। उसका ये दावा है कि उसने बाकायदा उस संगठन से बातचीत की और उस संगठन का कहना है कि ये चिट्ठी हमने ही लिखी है, हम बेहद परेशान हो गए थे तब जाकर ये चिट्ठी लिखी है हमने। इससे पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने चिट्ठी लिखी थी दोस्तों, उसने भी यही कहा था कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी ज़िंदगी नर्क बना दी गई है, इसलिए हम चिट्ठी जो है लिख रहे हैं। और उस शख्स के खिलाफ भी बताया गया कि FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है, जिसका नाम उस चिट्ठी में था। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने पर भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में अपनी जो नैया है उसको बचाएगी कैसे, उसका खेवनहार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसा मैंने इससे पहले की खबरों में भी कहा है कि कर्नाटक में जो हुआ वो सबने देखा, वहाँ मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का था, 40% कमीशन का था। और उसके बाद अब यहाँ एक कदम और आगे बढ़कर 50% कमीशन का आरोप बीजेपी झेल रही है। तो इस आरोप से बीजेपी कैसे बचेगी, एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आने में अभी टाइम लगेगा, तो इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये जो खबर है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।